हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। दोस्तों, चिपचिपा पानी, प्री जैकुलेट या कॉपर्स फ्लूइड या कहिए धात, इसको आम भाषा में धात भी बोल देते हैं लोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने सब लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर कमज़ोर बना रखा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये चिपचिपा पानी होता क्या है, या कॉपर्स फ्लूइड क्या होता है, या प्री जैकुलेट क्या होता है, और क्या ये वाकई में इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जितना लोग समझते हैं, या फिर ये नॉर्मल ही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस प्री इजैकुलेट यानी ये जो चिपचिपा पानी निकलता है इसके बारे में। तो दोस्तों, नेचर ने, कुदरत ने जो मेल्स हैं उनके अंदर एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को बनाया हुआ है। तो जैसे आपके जो पेनिस होता है, पेनिस में जो पेशाब की नली होती है उसमें पीछे की तरफ जो है एक पेयर पाया जाता है ग्लैंड का, जिनको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो कॉपर्स ग्लैंड होती हैं इनसे एक फ्लूइड निकलता है, चिपचिपा सिक्रीशन निकलता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, या जो इसको कह लीजिए यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या करता है, आपके पेशाब की थैली से पेशाब को आपके बाहर निकालता है। यूरिथ्री मियाटस उसको बोलते हैं, जो सबसे आगे का बाहर का हिस्सा होता है इस नली का। तो इस यूरेथ्रल मियाटस से, यानी पेशाब का जो सबसे बाहर का मुंह है, वहाँ से लेके आपके पेशाब की थैली तक एक नली होती है, यूरेथ्रा इसको बोलते हैं। तो ये पेनिस के अंदर पूरी यूरिनरी ब्लैडर से, यानी पेशाब की थैली से जो है बाहर तक ये जाती है। तो इसमें क्या है कि जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है। यानी ये जो नली होती है इसके दो काम होते हैं, एक तो पेशाब को बाहर निकालना आपके जिस्म से, और दूसरा क्या है कि ये जो सीमेन होता है उसका इजैकुलेशन करना, यानी सीमेन को भी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो अब सीमेन की क्वालिटी अलग होती है और जो पेशाब की क्वालिटी अलग होती है। इनके अगर फीचर्स की बात करें तो जो पेशाब है यानी यूरिन है ये एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन आपके जो स्पर्म है, सीमेन है, तो स्पर्म जो होता है थोड़ा सा भी अगर उसको एसिडिक मीडियम मिलता है तो स्पर्म की क्वालिटी घट जाती है। स्पर्म बहुत ज़्यादा लुल टाइप के हो जाते हैं, यानी उनमें जान नहीं रहती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कुदरत ने कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन का इंतज़ाम किया है। जो ये कॉपर्स ग्लैंड होती है इसका जो सिक्रीशन होता है ये एल्कलाइन होता है। ये क्या करता है कि जो इजैकुलेशन से पहले यानी सेक्स के दौरान ही इस नली को तैयार कर देता है सीमेन के पास होने के लिए, कि यहाँ से सीमेन और स्पर्म गुजरेंगे तो वो हेल्दी रहें यहाँ से गुजरते हुए, इसलिए कॉपर्स ग्लैंड का पहले सिक्रीशन हो जाता है। तो ये सिक्रेशन एक तो ल्यूब्रिकेट करता है जो पेशाब की नली होती है, स्पर्म गुजरने से पहले उसको ल्यूब्रिकेट करता है। दूसरी ओर ये इसका नेचर जो है एल्कलाइन बना देता है ताकि स्पर्म पर कोई असर ना पड़े। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ये क्या होता है, जब माइंड प्रिपेयर हो जाता है, सेक्स के लिए प्रिपेयर हो जाता है, तो उससे पहले ही ये सिक्रीशन होने लगता है। यानी ये सिग्नल जैसे माइंड से जाता है कि अब इजैकुलेशन होने वाला है, या हमारी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं सेक्स की बातें करते हुए या फिर सेक्सुअल एक्ट करते हुए। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये होने लगता है कि दिमाग कहीं और है, फिर भी इनका सिक्रीशन हो जाता है, तो वो बात अलग होती है। लेकिन नॉर्मली ये जो सिक्रीशन होता है, थोड़ी-सी किसी से बात करी, थोड़े से उत्तेजित हुए, तो ये सिक्रीशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये सिक्रीशन को लोग पता नहीं क्या समझने लगे हैं, कि इतनी खतरनाक चीज़ समझने लगे हैं कि वो लोग मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर उस चीज़ पर डाल दिया है कि हम तो किसी काबिल ही नहीं रहे, हम किसी को क्या मुँह दिखाएँगे, हमें तो नपुंसकता हो गई है, ये सिक्रीशन निकलता है, मुझे कमज़ोरी आ गई है, कैसे इरेक्शन होगा, हम अपनी बीवी के सामने अपना क्या मुँह लेके जाएँगे। ये सब बातें ख़्याल में आती हैं और लोग साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको सिक्रीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या पता कहीं और प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो,
या प्रोस्टेटोमेगाली हो गई हो, एक ग्लैंड और होती है इसके पीछे प्रोस्टेट, या फिर कहीं और का सिक्रीशन आ रहा हो, आप हो सकता है साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हो या कोई और सिस्टमिक कंडीशन हो, उसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये बात करते हुए उत्तेजित बात करते हुए अगर ये सिक्रीशन निकल रहा है तो ये सब नॉर्मल होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है।